दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपने रत्नाकर डाकू का नाम तो अवश्य सुना होगा। मैं उसी रत्नाकर की बात कर रहा जो आगे चल करके वाल्मीकि के नाम से मशहूर हुआ और जिसकी लिखी रामायण आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। उस रत्नाकर डाकू की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसकी कहानी यह हमें संदेश देती है कि एक डाकू भी जो लोगों का जीवन भर खून खराबा करता रहा, लोगों को लूटता रहा, उसका हृदय भी परिवर्तित होकर के आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है। लोगों की हत्या करने वाला, मारपीट करने वाला और लूट खसोट करने वाला रत्नाकर डाकू अगर रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन सकता है तो हर आदमी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। उस रत्नाकर डाकू की कहानी हमें एक प्रेरणा देती है कि हम भी अगर ठान लें, हमें भी अगर उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो हम भी उस परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, लेकिन आवश्यकता है कि हमारे भीतर उस परमात्मा को तक पहुंचने की चाह पैदा हो, और जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। यह इस विराट अस्तित्व का नियम है कि आदमी जिस तरह का भाव लाता है अपने हृदय में, यह विराट अस्तित्व उसी तरह के परिस्थितियों में निर्माण करना शुरू करती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो बातें महत्वपूर्ण है इस रत्नाकर डाकू के जीवन से। रत्नाकर डाकू जंगल से गुजरने वाले सभी राहगीरों को लूट लेता, कुछ के साथ मारपीट करके और कुछ तो भय से बिना किसी विरोध के ही अपना साजो सामान दे दिया करते थे। लेकिन उसे एक दिन नारद जैसा अभूतपूर्व ऋषि मिला, जैसा आज तक रत्नाकर ने पहले कभी नहीं देखा था। आज तक उसने सिर्फ दो तरह के लोगों को देखा था। एक उसके पास एक वे लोग आते थे जो उसका नाम सुनते ही, जो उसके सामने आते ही गिड़गिड़ाने लगते, हाथ पैर जोड़ने लगते और अपने पास जो भी सामान हुआ करता और बिना किसी विरोध के दे दिया करते। पूरे इलाके में उसका इतना भय था कि औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए कहती, जल्दी से अंदर आ जा नहीं तो रत्नाकर डाकू आ जाएगा, और बच्चे घरों में जाके छुप जाते। दूसरे तरह के बहुत व्यक्ति वो आते थे जो हिंसक हुआ करते, और जब रत्नाकर उन्हें रोकता तो वे लोग अपने म्यान से तलवारें निकाल लेते, फिर दोनों के बीच युद्ध होता। लेकिन यह एक तीसरी तरह की घटना थी। नारद जैसे व्यक्ति से सामना उसे पहली बार हुआ। नारद उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी वीणा से मधुर स्वर निकल रहा था जो हृदय को प्रकंपित किए जा रहा था। नारद गुजर रहे थे, रत्नाकर ने उन्हें धमकाया, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। लेकिन नारद की वीणा बजती रही। रत्नाकर ने ऐसा व्यक्ति जीवन में पहली बार देखा था जो उसके सामने आकर के इतने मस्त वीणा बजा रहा हो और उसके धमकाने के बाद भी उसके ऊपर जरा भी असर ना हुआ हो। रत्नाकर तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ।
उसने कहा, मैंने कहा तुमने सुना नहीं कि जो कुछ तुम्हारे पास है वापस कर दो। नारद की वीणा बजती रही और मुस्कुराते हुए नारद ने कहा, क्या तुम वह लेने के लिए तैयार हो जो मेरे पास है? क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वह तभी दिया जा सकता है जब लेने वाला राजी हो। क्या तुम लेने के लिए राजी हो? रत्नाकर तो बहुत घबराया। आज तक ऐसे आदमी से उसका सामना कभी न हुआ था। फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और कहा, बोलो क्या करना होगा लेने के लिए? नारद ने कहा कि मैं जो चीज दूंगा, मैं जो चीज तुम्हें देने वाला हूँ उसे तुम्हें अपने रोम रोम में बसाना पड़ेगा, अपने हृदय के गहराइयों में उतारना होगा और उसके साथ साथ जीना होगा। जब तुम सोओगे तब वो सोएगा, जब तुम जागोगे तब वो जागेगा, तुम्हारे सांस सांस में वह चीज बसेगी और तुम्हें मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, तभी मैं दे सकता हूँ। उस रत्नाकर डाकू ने कहा, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है? उस नारद ने कहा कि बाहर से देखने के लिए तो मेरे पास सिर्फ वीणा, ये तुम ले लो, इसे तुम ले सकते हो, लेकिन मेरे पास जो भीतर है, जो दिखाई नहीं देता, जो मैं तुझे देना चाहता हूँ, उसके लिए तुम्हारा राजी होना जरूरी है। अगर तुम राजी हो लेने के लिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उस रत्नाकर डाकू ने कहा, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं उनके लिए सब कार्य करता हूँ। नारद ने कहा, तुम जिनके लिए कार्य करते हो, जिनके लिए लूट खसोट करते हो, जिनके लिए हत्याएं करते हो, क्या वे लोग तुम्हारे इस पाप कर्मों में शामिल होंगे, तुम्हारे इस पाप के लिए जिम्मेदार होंगे और जो भी सजा तुम्हें मिलेगी क्या उस सजा को भुगतने के लिए तैयार है? रत्नाकर तो चौंका, ऐसा तो उसने कभी सोचा न था। नारद ने कहा, तुम जाकर के अपने घर वालों से पूछ के आओ कि क्या तुम जो कुछ कर रहे हो, जो भी लूट खसोट हत्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इस पाप में शामिल होंगे? रत्नाकर ने कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं पूछने जाऊं और तुम भाग जाओ। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे इस वृक्ष से बांध दो और जाओ पूछ करके आओ, मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा। रत्नाकर ने नारद को उस वृक्ष से बांध दिया और भागा भागा घर गया। उसने पत्नी से कहा, क्या तुम लोग मेरे पाप में शामिल होगे, मेरे पाप फल को भोगने में मेरा साथ दोगे? पत्नी ने कहा, यह मैं नहीं जानती कि तुम क्या करते हो, यह तुम्हारा दायित्व है, यह तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने मुझसे शादी की है, तुम विवाह करके मुझे लाए हो, मेरे भरण पोषण का जिम्मा लिया हुआ है, अब चाहे जैसे लाओ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का फल मैं क्यों भोगूंगी? फिर रत्नाकर अपने पिता से पूछा। पिता ने भी कहा, यह तुम्हारा कर्तव्य है, बूढ़े बाप का पालन करना तुम्हारा धर्म है और मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से लाते हो, कहाँ से लाओगे, जैसा तुम करोगे वह तुम्हें उस पाप में भागीदार मैं क्यों हूँ, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी। फिर उस रत्नाकर ने अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, लेकिन कोई भी उसके पाप में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ और रत्नाकर तो भागा, आकर नारद के चरणों में गिर पड़ा। उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसके आंखों पर चढ़ा पर्दा उठ गया। उसने नारद को खोला और फिर नारद ने कहा कि मेरे पास जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तुम राम नाम राम राम का जाप करो और यह जाप, यह मंत्र तुम्हारे हृदय से उठनी चाहिए, तुम्हारे रोम रोम में उठकर तुम्हारा अस्तित्व में शामिल हो जाना चाहिए, तुम्हारे सांसों सांसों में यह राम राम बच जाना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यह जीवन इसलिए नहीं मिला है
कि इसे तुम व्यर्थ में गंवा दो। यह जीवन बहुत कीमती है और इस मनुष्य जीवन में असीम क्षमताएं छिपी हुई है। मनुष्य जीवन एक चौराहा है जहाँ से आदमी जिधर की चाहे उधर की यात्रा कर सकता है। और फिर उस रत्नाकर डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया, उसके रोम रोम में वो शब्द बस गया। लेकिन रत्नाकर अनपढ़ व्यक्ति था, जैसा कहानी बताया जाता है। वह इतने पाप कर चुका था कि वह राम राम शब्द भूल गया, लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक भाव था ईश्वर को पाने की। वह मरा मरा खा कर के भी राम का परम भक्त हुआ और उसे राम के दर्शन हुए। यह घटना यह साबित करती है कि चाहे हम अपने जुबान से जो भी मंत्र का उच्चारण करें, जिस मंत्र का भी उच्चारण करें, उल्टा करें या सीधा करें, लेकिन भावना अगर हमारी शुद्ध है, अगर हमारी भावना उस ईश्वर को पाने की है, तो ईश्वर उसी रूप में प्रकट हो जाता है। मरा मरा कह करके भी अगर रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि हो सकता है, तो हर आदमी के अंदर असीम संभावना है। वह भी अपने हृदय में एक भाव लेकर के वह भी परमात्मा तक पहुंच सकता है। हर व्यक्ति के भीतर महर्षि बनने की क्षमता है। हर व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि बन सकता है। हर आदमी अपने हृदय को परिवर्तित कर सकता है। हर आदमी के अंदर वह संभावना है। अगर बीज ही बनना हो, बीज बीज बन के रह जाए, तो जिम्मेदारी उसके अतिरिक्त किसी की नहीं होगी। बीज बीज रह जाने से तो अच्छा है उसका न होना ही। बीज होने और न होने का फर्क तो तब महसूस होता है जब बसंत आता है, जब सूरज की किरणें दरवाजे पर दस्तक देती हैं और बीज के भीतर एक क्रांति शुरू हो जाती है। फिर वो पुष्प, फिर वह बीज अंकुरित होता है, एक पौधा बनता है, उसके भीतर फूल आता है और फूल पर तितलियां मधुर संगीत बिखेरती हैं, भंवरे गीत गाते हैं, पक्षी बसेरा करते हैं। तब उसके बगल में पड़ा हुआ बीज, जो बीज रह गया, तब उसे एहसास होता है कि मैं भी यह बन सकता था, या मेरी भी संभावना थी, लेकिन मैंने अपने आप को गंवा दिया, अपने इस अस्तित्व को गंवा दिया। तब उसे एहसास होता है कि मैं भी बन सकता था, नहीं बन सका। इसलिए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी के भीतर उस परमात्मा को पाने की संभावना है। हर आदमी का अधिकार है, हर आदमी के लिए सुलभ है कि वो परमात्मा तक पहुँच सकता है और अपने जीवन के इस महान उद्देश्य को पूरा कर सकता है। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।